अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 5.4। इनमें हमने इनको बताना है कि अगर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हम इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने यही चेक करना है। आप देखें यहाँ पे उन्होंने आपको वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे आपके पास ये वाला वेरिएबल हमने इस इक्वेशन में पुट करना है और बताना है कि ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो अब देखें y = 3 है ना, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 3 को पुट कर लेना है। तो 5 × 3 - 12 ग्रेटर दैन 0। अच्छा देखें ये वाला जो साइन है ये हमारे पास ग्रेटर वाला साइन होता है। ठीक है, ये है ग्रेटर दैन 0। अब देखें 5 × 3 = 15, 15 - 12 क्या हो गया 3, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 0। और जो हम अपने राइट हैंड से बना सकते हैं साइन, फॉर एग्जांपल जो हम ऐसा वाला साइन बनाते हैं राइट हैंड से यूँ, तो ये वाला साइन हमारे पास होता है ग्रेटर का। और जो साइन हम यूँ लेफ्ट हैंड से बना सकते हैं ये वाला हमारे पास होता है लेस का। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं कि मतलब जो हम राइट हैंड से बनाते हैं ये वाला आपके पास ग्रेटर का साइन होता है, और जो हम लेफ्ट हैंड से बनाते हैं ये वाला साइन, ये वाला हमारे पास लेस का साइन होता है। ये लेस है और ये राइट वाला ग्रेटर है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसमें देखें तो हमारे पास x की वैल्यू -3 गिवन है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 को पुट कर लें। अब देखें तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे आपने -6 नहीं करना, 2 को नहीं मल्टीप्लाई करें, साथ में ये माइनस भी है, तो इसलिए ये +6 हो जाएगा। +6 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 9। 6 प्लस ये अब हम करेंगे तो हमारे पास क्या क्या 10, 10 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 9। अब देखें जो 10 है वो लेस दैन 9 है नहीं, तो इट्स मीन कि ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर इक्वालिटी ये वाला वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसमें जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे हमें पुट करना है 4, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, उसमें हमें पुट करना है 4। तो पहले आप अगर थोड़ा सा इसमें सॉल्व हो सकता है तो पहले उसको सॉल्व कर लें और फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कर लें कि बेशक अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट करना चाहते हैं तो भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, मतलब जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है कि x को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो अब ये देखें ये वाला यहाँ पे 2x है ना, तो ये वाला x भी मैंने उसी तरफ ले गई हूँ। तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई एक तरफ प्लस होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, जो एक जगह माइनस है वो दूसरी जगह जाके प्लस, जो मल्टीप्लाई है वो वहाँ जाके डिवाइड, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये -4x था तो ये वहाँ जाके +4x हो गया। ग्रेटर देन का साइन ये वाला 5 था और वो वाला भी +5 था, वो वाला +5 यहाँ पे लेके आए हैं तो वो -5 हो गया। 5 - 5 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 2x। अब बेशक आप यहाँ पे 4 को पुट कर लें, 4 × 2 = 8। अब 8 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये ट्रू है ना कि 8 जो है वो 0 से ग्रेटर, ये हमारे पास यस हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसमें भी देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको सिंपल दूसरी तरफ ले जाएं, बजाय इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने के। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, दूसरी तरफ ले जाके इसने ये क्या हो जाएगा, एक तरफ जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, तो 3 को आपने वहाँ पे ले जाके डिवाइड कर लेना है। आप 6 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से बन गई है। अब जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे -2 पुट कर लें, -2 + 4 क्या हो जाएगा 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2। अब देखें लेस तो नहीं है ना, लेकिन इक्वल टू है, इक्वल वाली कंडीशन भी तो साथ में है, तो 2 = 2, तो इट्स मीन कि ये यस है। तो उसके बाद ये 5th वाला, इसमें भी आपके पास हमें पुट करना है x की जगह पे 11। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने वाला मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 11 को पुट कर लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 11 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 × 11 99, और यहाँ पे 2 × 11 22। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, 5 × 9 45। यहाँ पे ये वाले साइन एज इट इज़ 99, और अब यहाँ पे -3 भी एज इट इज़, और ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लें, 22 - 4 हो जाएगा 18। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 18 हो जाएगा 54। अब ये देखें ये यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 45। अब अगेन देखें तो ये इससे ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, इक्वल वाला हमारे पास 2 आ गया, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वेरिएबल इस इक्वेशन को। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, उसमें हमारे पास है कि हमें बताना है कि ये वाले जो सारे आपके पास इस तरह से गिवन होंगे इनको हमने सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमने इसको इन फॉर्म ऑफ नंबर्स लिखने हैं। अब ये देखें ये जिस तरह से इस तरह से लिखा हुआ है तो हमने इनको सेट की फॉर्म में लिखना है कि सेट में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू x एंड x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन होती है ना तो आप सिंपल ये देखें कि ये x है ना, तो x किन दो नंबर्स के दरमियान है, 2 और 5 के दरमियान है, और ये इक्वल टू के भी साइन है, तो इट्स मीन कि ये वाले भी 2 आएंगे, और x किन दो के दरमियान है, 2 और 5 के दरमियान है, और 2 और 5 भी आएंगे, तो 2 और 5 भी आएंगे, और इन दोनों के दरमियान जो नंबर आते हैं आप वो लिख। और अगर आप इसको दूसरी तरह देखना चाहते हैं तो उसमें क्या है, x इज़ लेस दैन, ये लेस दैन का साइन है ना, x इज़ लेस दैन 5, x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, इट्स मीन कि 5 से लेस वाले आएंगे। लेकिन इस तरफ क्या है, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू x, अगर 2 लेस दैन x है तो इट्स मीन कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 है, तो इसको
इसको फिर हम ऑपोजिट करके देखते हैं। अगर 2x से लेस है, मतलब अगर 2 लेस है x से, तो इट्स मीन कि x ग्रेटर है ना, तो x इज़ ग्रेटर दैन 2 हो गया, तो फिर इट्स मीन कि 2 से ग्रेटर और लेस दैन 5 होना चाहिए, तो वो हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले हमारे पास है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, y इज़ लेस दैन 7। आप देखें लेस दैन 7 में क्या आता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता है तो हम 7 लगा देते। अब इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ लेस दैन है, तो वो हमारे पास 6 तक रुक जाएगा। उसके बाद अगला है z इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू r होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। तो जब भी हमारे पास रियल नंबर आएंगे तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। रियल नंबर्स जब भी आते हैं हमने उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, तब हम उनको इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब इन्होंने क्या बोला है, z इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -3। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी होती है, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लगाएं, जी सच दैट, ये वाला जो जी है मतलब पहले उन्होंने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब वो आके इसको बताएंगे कि ये वेरिएबल कहाँ से बिलोंग करता है। तो जी के बाद आपने ये लाइन लगानी होती है, इसका मतलब होता है सच दैट जी बिलोंग्स टू, ये वाला जो है साइन ये वाला होता है बिलोंग, तब जी कहाँ से बिलोंग करता है, आर से, ये वाला साइन है एंड जी, और उसके बाद आपने उसकी कंडीशन बता देनी है। मीन्स के पहले आपने वेरिएबल बताना है, फिर आपने उस वेरिएबल का बताना है कि वो किससे बिलोंग करता है, और फिर आपने बताना है कि वो वेरिएबल है क्या, मतलब किसके इक्वल है, तो वो हमने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जो अगला वाला है उसमें आपको इन्होंने क्या बोला है, x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये होल नंबर से है तो इसमें हमने इस तरह से नहीं लिखना, होल नंबर में है तो इस मीन कि हमने इसको सिंपल उसी तरह से सेट नोटेशन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सेट वाली फॉर्म में। और ये देखें ये लेस दैन इक्वल्स टू 4 है और ये होल नंबर है, तो होल नंबर हमेशा हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 4 और 4 से लेस वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो 0 1 2 3 एंड 4 हो गया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला है वो वाला अगेन हमारे पास उसी तरह से रियल नंबर में है, तो उसको भी हमने उसी तरह से लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और उसके बाद आपने ये वाली इसमें सिंपल इक्वेशन लिख देनी है जो कि यहाँ पे गिवन होती है और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारे पास सेकंड वाला, इसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसमें देखें तो हमारे पास क्या है, 3x - 2 लेस दैन 7। अब देखें तो हमने ये अगेन जो हम सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करते जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें सिर्फ इक्वालिटी की जगह पे हमारे पास ये लेस देन और इक्वल टू के साइन लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आ जाते हैं। और इसके अलावा हमने ये ख्याल रखना होता है कि अगर दोनों तरफ कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा है तो हमने उसके साइन भी चेंज करने होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये वाला है, इसमें हमारे पास क्या है, 3x - 2 लेस दैन 7। अब देखें तो हमें सिर्फ ये वाला चाहिए ना, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ x की वैल्यू है, उसके साथ का जो फालतू में नंबर लगे हुए हैं उनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखें ये वाला यहाँ पे -2 है, इसको जब आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आके +2 हो जाएगा। और अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं कि हमने -2 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप +2 इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसका ऑपोजिट। तो जो +2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया वही +2 यहाँ पे भी करते हैं, और फिर ये वाले यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 7 + 2 आता है, तो वो भी आपके पास अगला स्टेप यही बनता है। तो आप इसमें दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, एक आप उसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दोनों तरफ, और एक आप इसी को ही सिंपल दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको आके सॉल्व करें, 7 + 2 9 हो जाएगा। अगेन आप देखें तो यहाँ पे ये 3 है, हमें x सिर्फ अकेला चाहिए, x के साथ और साथ में कुछ भी नहीं चाहिए। तो या तो आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें, और या आप ये यूज़ कर सकते हैं कि अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ऑपोजिट हम क्या करेंगे, 3 से इसको दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। तो अगेन आपके पास x ही आएगा, और यहाँ पे 9 / 3, 9 / 3 क्या होता है, 3। x इज़ लेस दैन 3, x लेस दैन 3 है, तो लेस दैन 3 में हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है इसलिए 1 नहीं जाएंगे, तो 1 एंड 2 सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 नहीं होता और ना ये इक्वालिटी है ताकि हम 3 को भी इंक्लूड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है, इसमें उन्होंने आपको बोला है कि ये होल नंबर से बिलोंग करता है। अगेन हम इसको भी अरेंज करेंगे, x को आप एक तरफ कर लें, नंबर को एक तरफ कर लें, ठीक है। क्योंकि देखें x यहाँ भी है, नंबर यहाँ और यहाँ है, तो हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है। तो ये वाला जो -2x है इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे, तो वो यहाँ पे -2 है ना, तो यहाँ पे वो आके क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। साइन लाजमी चेंज करने हैं जब हम उनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। साइन एज इट इज़ 35, ये तो पहले से ही मौजूद है ना, ये वाला -5 यहाँ था, तो ये वाला हमने वहाँ 35 के पास लेके जाना है, वहाँ पे ये हो जाएगा +5। अब इन दोनों को सॉल्व करें, 8x, इन दोनों को सॉल्व करें 40। अगेन ये देखें तो यहाँ पे 8 है, सिर्फ x होना चाहिए, तो आप दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर लें, या सिंपल ये देखें कि ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लें। 40 / 8 क्या होता है, 5। और हमारे पास अब साइन क्या है, x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, ये आपने लास्ट में देखना है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है।
और ये लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड फिर 5 भी आएगा अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में भी हमने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है और ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसमें हमने क्या करना है कि पहले देख लें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को आपने दोनों ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को y के साथ भी, 4 को 1 के साथ भी। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, -7 ये वाला और एज इट इज आ गया। अब अगेन हमने इसको उसी तरह से अरेंज करना है कि ये देखें ये वाले दो पहले सॉल्व हो सकते हैं ना, तो -4 -7 कर लें। -4 -7 करेंगे तो -11 आ जाएगा। अब अगेन हमने y एक तरफ करने हैं और नंबर एक तरफ करना है, तो ये वाला 4y वहाँ ले जाएं और वो वाला 16 यहाँ ले आएं। ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला 16 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। हमने यहाँ पे इन दो नंबर्स को सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा -11 -16 -27 और -5y -4y -9y। अब देखें तो या तो आप दोनों तरफ अगर नेगेटिव कैंसिल भी कर देते हैं तब भी आपके पास साइन अपोजिट हो जाएगा, या अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव y से डिवाइड करते हैं तो भी आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में ये साइन ज़रूर चेंज होगा क्योंकि हम नेगेटिव को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 9y ग्रेटर दैन 27 और अब यहाँ पे आप इसको करेंगे 9y ग्रेटर दैन 27 और फिर उसके बाद आप यहाँ से आप y को फाइंड कर लें तो 27 डिवाइडेड बाई 9 करें तो y आपके पास ग्रेटर दैन 3 आ जाएगा। अब देखें तो ये आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करता है ना, तो इट्स मीन के जो हमने इसको लिखना है ब्रैकेट्स में वो हमने इसको इस तरह से लिखना है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर दैन 3। उसके बाद नेक्स्ट है ये, तो ये वाला हमारे पास अगेन ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसमें भी हमने उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करें, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 7 के साथ भी माइनस आ जाएगा और y के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने अगेन ये देखें ये वाले दो सॉल्व हो सकते हैं ना, 10 -7 हो जाएगा 3 + 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3y -9। अब y को एक तरफ करें, नंबर को एक तरफ कर लें, तो y पहले से मौजूद था, 3y यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया और -9 था और ये वाला 3 यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। ये इनको करेंगे तो 12 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2y आ जाएगा। अगेन अगर आप दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो भी, या दोनों के साइन कैंसिल करना चाहते हैं तो भी आपके पास क्या हो जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 और ये वाले इसके साइन भी आपने यहाँ पे इस स्टेप में चेंज कर देने हैं, ठीक है। इस साइन भी चेंज हो जाएगा, 2 1 2 2 6 है 12, तो y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसको भी हमने उसी तरह से लिखना है, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने कंपाउंड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें सबसे फर्स्ट वाला क्या है, और ये सारे हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास ये है और दिस, इट्स मीन कि हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हमने इनको भी कंबाइन करके इस तरह से लिख देना होगा। पहले इसको सॉल्व कर लें, -3y यहाँ पे रहने दें, ये वाला 5 11 के पास भेज दें, ये वाला 5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 11 - 5 हो जाएगा 6। अगेन देखें तो ये नेगेटिव साइन हमें ख़त्म करना है ना, तो इट्स मीन कि या तो आप इसको सिंपल इस तरफ शिफ्ट कर लें नेगेटिव साइन को, या आप दोनों तरफ -3 और -3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे तो सिर्फ x आ जाएगा और फिर ये साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। और 3 1 3 3 2 6 नेगेटिव इसके साथ तो रहा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। अब ये आपके पास -2 यहाँ पे आ गया। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो अगेन ये वाला 3 वहाँ पे शिफ्ट कर लें, -3 हो जाएगा, तो ये -12 बन गया। अगेन ये वाला जो 2 है, फिर देखें यहाँ पे तो हमारे पास इसको कुछ भी नेगेटिव से तो कुछ भी नहीं करना ना, ये है ही पॉजिटिव, तो सिंपल हमने +2 से यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास मसला हुआ कि हमने फिर इनइक्वालिटी को चेंज किया था। अब यहाँ पे आप इनको डिवाइड करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये क्या बना, x इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड x इज़ लेस देन -6। तो इसको हमने कैसे लिखना है, अब ये और के साथ है ना, तो हमने इसको इसी तरह से लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन -2 और x इज़ लेस देन -6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7th वाला है, इसमें भी हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ये एंड के साथ है, एंड के साथ है तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, और के साथ है तो फिर हम उनको कंबाइन नहीं करते। उसके बाद ये वाला है, इसमें भी देखें तो -3 को इस साइड पे ले, +3 को इस साइड पे ले आए, वो -3 हो जाएगा। 9 - 3 6, अब ये वाला 2 हमने यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ ले जाकर उसको डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे एंड आपने उसी तरह से लिखना है। और अब इसको सॉल्व करें, ये यहाँ पे -5 है, वहाँ जाकर ये +5 हो जाएगा। -6 + 5 -1 बनना है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, मतलब एक हमारे पास ये बना और एक हमारे पास ये बना। अब हमने इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो उसी तरह से पहले तो स्टार्ट तो उसी तरह से करना है, x such that x belongs to real number and अब हमने इसको बनाना कैसे, अब देखें वो क्या है, x
लेस देन इक्वल्स टू 3 और x इज़ ग्रेटर देन -1। -1 से वो ग्रेटर है और 3 से वो लेस है। इसी तरह है ना, मतलब कि आप पहले x लिखें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो आपने इसके लेफ्ट साइड पे लिख देनी है, क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम कुछ काम करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज इस साइड पे होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ होती है ना। तो उसी तरह से नेगेटिव वैल्यू को इधर करें और पॉजिटिव वैल्यू को इस साइड पे करें। आप देखें तो हमने साइन कैसे लगाने हैं। ये क्या है, इसमें देखें तो x के बाद ये वाला कौन सा साइन लगा हुआ है 3 के साथ, ये वाला, तो यहाँ पे वो वाला सिंपल साइन लगा दें। लेकिन यहाँ पे देखें तो अब ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -1, लेकिन अब हमने इसको -1 के रिस्पेक्टिव से देखना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर x इज़ ग्रेटर देन -1 है तो स्पिन के -1 इज़ लेस देन x हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लेस का साइन लगा देना है। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि देखें ये वाला जो साइन है इसमें ये इस तरफ है ना, मतलब ये वाला जिसको ओपन साइड है साइन की वो x की तरफ है, तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही साइन बनाना है कि इसकी ओपन साइड x की तरफ हो। यहाँ पे इसकी ओपन साइड इस साइन की किसकी तरफ थी, 3 की तरफ, तो यहाँ पे भी हमने साइन को उसी डायरेक्शन में लिखना है कि इसकी ओपन साइड 3 की तरफ हो। आप अगर आपको ये समझ नहीं आता कि हम वो जो लेस दैन ये उससे लेस है तो वो इट्स मीन वो उससे ग्रेटर है, तो फिर आप उसके सिंपल साइन को देख लें। अगर ओपन साइड इसमें इसकी तरफ है तो उसमें भी वो आपने उसी तरह से लगाना है, जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे भी लगाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका 8 वाला। 8 वाले में भी हमने इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा आप देखें 8 वाले में ना आपके पास ये यहाँ दरमियान में है। अब हम इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तरह तो हम ये कर सकते हैं कि 1 और इसको एक इक्वेशन लिखें और फिर दूसरी हम इन दो को लिखें और फिर हम इनको अलग अलग सॉल्व करें। और एक मेथड ये है कि हम इस पूरी को ऐसी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने इसको दोनों से करके बता दिया। सबसे पहले वाले में हमने क्या करना होता है, जो अगर आप इसको ऐसी चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं तो दरमियान में आपके पास x होना चाहिए, क्योंकि देखें ये वाला जो हम इस तरह से बनाते हैं रिलेशन, तो दरमियान में सिर्फ x होता है ना, तो इट्स मीन कि जो साथ का नंबर है, जो साथ का माइनस है, जो साथ का 3 है, हमने इन सबको यहाँ से ख़त्म करना है। तो ख़त्म अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इनको ख़त्म कर दें, कैंसिल कर दें, बल्कि हमने इनको सॉल्व करके ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये देखिए ये वाला यहाँ से 7 हमने ख़त्म करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसका 7 + 7 का ऑपोजिट क्या होगा, -7, तो -7 यहाँ, -7 यहाँ, -7 यहाँ, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, 1 - 7 -6 हो जाएगा, ये वाले दोनों कैंसिल, -3x सिर्फ बच गया और यहाँ पे हो गया आपके पास 15। अभी भी देखें तो हमें आप यहाँ पे सिर्फ x के साथ क्या है, -3। अब मीन्स कि हमें ये -3 हटाना है, -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे मतलब हमने इसका ऑपोजिट डिवीजन का ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो -3 को डिवाइड यहाँ पे भी करना है, -3 को डिवाइड यहाँ भी, -3 को डिवाइड यहाँ भी। और अब देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब कि हम इसको नेगेटिव के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि जब हम इसके साइन ये आपके पास कैंसिल होंगे तो ये वाले जो साइन है ये भी आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2, यहाँ पे अब आपने साइन चेंज कर लेना है, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, ये वाला भी साइन चेंज और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब देखें तो अब हमारे पास ये वाले जो साइन होते हैं ना, ये लेस वाले सीक्वेंस में लिखने होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रेटर वाले साइन नहीं होने चाहिए, लेस वाला होना चाहिए। तो अब हमने ये इस तरह से करना है कि हम इनको चेंज कर लेंगे, मतलब कि अभी देखें ये दोनों साइड ग्रेटर के है ना, तो हमारे पास जब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये दोनों साइड लेस के होने चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे, अगेन x लिखें, तो अब ये देखें ये वाला साइन यहाँ पे किसकी तरफ था, x की तरफ ओपन है ना। अब देखें ये आपके पास x है ना, ठीक है, तो हमने x यहाँ पे लिख दिया। अब ये एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा इस साइड पे आता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा इस साइड पे आता है। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ये वाला जो आपके पास साइन था ये x की तरफ ओपन था ना, 5 के साथ अगर हम देखें तो x की तरफ ओपन था, तो आपने इसको x की तरफ ही ओपन रखना है साथ इक्वालिटी का साइन। यहाँ पे ये वाला साइन किसकी तरफ ओपन है, 2 की तरफ, तो हमने इसको भी 2 की तरफ ओपन करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से साइन चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको दूसरे मेथड से करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बार आपने 1 को 7 - 3x के साथ सॉल्व करना है, उसी तरह से यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7 को वहाँ ले जाके माइनस करेंगे और यहाँ पे आ गया सिर्फ -3x, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे बना था -6 और यहाँ पे हो गया था -3x। अगेन ये नेगेटिव का काम आ गया, तो हमने जब -3 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो इनके साइन ये वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब हमने इसको इसके साथ लिखना है, तो वो अब इस तरह से लिखा गया। अगेन हमने इसको अलग करना है, तो 7 को वहाँ ले जाके माइनस करें तो ये हो जाएगा 15। तो ये क्या हो गया इस तरह से, और यहाँ पे है 15। अगेन नेगेटिव इंक्लूड हो गया, तो इट्स मीन के जब ये साइन कैंसिल होंगे तो यहाँ पे ये वाला साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो अगेन देखें हमारे पास ये वही वाले साइड्स बने हैं। तब हमने इसको जब अरेंज करके लिखना है तो उसी तरह से होगा, x होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव वाले को यहाँ पे लिखें, पॉजिटिव को यहाँ लिखें। x ओपन किस तरफ, 5 के साथ x किस तरफ, ये वाला साइन किस तरफ ओपन था, x की तरफ, तो x की तरफ ओपन कर लें। यहाँ पे 2 की तरफ ओपन था तो 2 की तरफ ओपन कर लें। तो अगेन आपके पास ये दोनों सेम ही होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है फिर इसके बाद 9 वाला, इसमें भी हमारे पास ये और के साथ है, तो हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसमें पहले आप एक्स एक्स को एक तरफ कर लें, नंबर को एक तरफ कर लें। ये यहाँ पे माइनस एक्स है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस 21 है, यहाँ पे आके माइनस 21 हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x, 1 माइनस 21 माइनस 20। अगेन हमने इस एक्स को अकेला करना है, तो ये वाला 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5। यहाँ पे देखें तो अगेन हम एक्स वाले को इस तरफ ले आए और नंबर को उस तरफ ले जाएं, तो वो वाला यहाँ पे आके प्लस हो गया, दोनों को प्लस किया तो 5 हो गया। ये वाला वहाँ जाके माइनस हो गया, माइनस किया तो -5 हो गया। अगेन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x इज़ ग्रेटर देन -1। और के साथ है तो आपने सिंपल दोनों को अलग अलग करके लिख देना है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड ये वाला और ये वाला, उसी तरह से इक्वेशन लिख देनी है। नेक्स्ट है 10 वाला एंड के साथ, इसको भी हमने सॉल्व करना है उसी तरह से। ये क्या है, अब आप पहले उसी तरह से करें कि ये वाला जो 1 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, वो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। 16 माइनस 1 हो गया 15, और यहाँ पे क्या है -5x, मीन के ये बना -5x ग्रेटर देन 15। अगेन -5 इंक्लूड हो गया तो -5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपने ये वाला साइन भी चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन -3, क्योंकि 5 1 5 5 3 15, तो ये यहाँ पे हो गया -3। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएं तो ये क्या है 3 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल्स टू 9। अब देखें तो उसके साथ ये वाला x वाली है ना, तो ये वाला आपके पास नंबर है, तो सबसे पहले इसको वहाँ पे शिफ्ट करें, वहाँ पे ये आके नेगेटिव हो गया। 9 माइनस 3 किया तो 6 आ गया। अब देखें तो ये वाला हमें सिर्फ ये ऊपर वाला मतलब हमें सिर्फ x वाली टर्म चाहिए होती है ना, और ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जो चीज़ एक तरफ डिवाइड होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये वाला 2 आपने सिंपल वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे आ गया 12। अगेन देखें तो माइनस है, तो इट्स मीन कि हमने जब माइनस से डिवाइड करना है तो आपने इसके भी साइन को भी चेंज कर लेना, और यहाँ पे आ गया -4। अगेन आप देखें ये एंड वाला था, तो इट्स मीन कि हमने इसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तो हमने एंड वाला जो है इसको हमने हमेशा कंबाइन करके लिखना होता है। अगेन अब हम देखेंगे कि हम इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसी तरह से स्टार्ट करें x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड। अब हमने ये वाला कैसे बनाना है, दरमियान में x लिखें, और अब देखें तो आपके पास एक -4 है और एक -3 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -3 छोटा है या -4 छोटा है, -4 छोटा है। माइनस के साथ ये ऑपोजिट हो जाता है, अगर -18 है और -3 है तो -3 बड़ा है और -18 छोटा है। नेगेटिव के साथ ये दोनों और चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव जब भी होगा तो वो इनको जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा हो जाता है। तो आप ये देखें, ये हमने जो नेगेटिव जो नंबर लाइन होती है उसमें इस तरफ वाले सारे स्मॉल होते हैं ना, मतलब नेगेटिव में जो स्मॉल है उस तरफ वाले सारे वो ग्रेटर होते जाते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, माइनस, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -4, तो -4 यहाँ पे आएगा और -3 यहाँ आएगा। अब आपने इनके साइन देखने हैं, तो यहाँ पे देखें ये वाला साइन कहाँ पे ओपन है, x की तरफ ओपन है ना, तो आपने यहाँ वाला साइन वो लगाना है जो x की तरफ ओपन होगा। यहाँ पे देखें तो साइन किसकी तरफ ओपन है, -3 की तरफ ओपन है, तो इसको -3 की तरफ ओपन करें, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 11 वाला। 11 वाले में हमारे पास द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10। सम ऑफ है ना, इस मीन के कोई ना कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स का सम है। अब वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 5 टाइम्स अ नंबर x, 5 टाइम्स अ नंबर x है और वो 5 टाइम्स है, तो इस मीन के क्या हो जाएगा 5x, एक हो गया 5x और एंड 10, तो मीन्स कि किस का सम है, 5x का और 10 का सम है। इज़ लेस देन -35, इट्स मीन कि ये वाला पूरा है, इज़ लेस देन -35, तो इट्स मीन कि -35 यहाँ पे आ गया और ग्रेटर देन -5 या ग्रेटर देन -5 है, तो इट्स मीन कि ये वाला ग्रेटर देन -5 है, तो यहाँ पे आपने -5 लिखा और ग्रेटर वाला साइन, मतलब कि ये इस तरफ आ गया ना, तो इट्स मीन कि ये नेगेटिव साइन हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। 5 इज़ लेस देन दिस, तो इट्स मीन कि ये वाला ऐसे ग्रेटर है, तो वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने अगेन इसको सॉल्व करना है, तो उसी तरह से कर लें, दरमियान में हमारे पास सिर्फ x होना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करें। +10 है तो -10 यहाँ, -10 यहाँ, -10 यहाँ पे ये वाला कैंसिल होकर सिर्फ 5x हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें -45, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें -15। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो हर तरफ 5 से डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे सिर्फ x और यहाँ पे आ गया -9, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख देना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन -9 एंड x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें हमारे पास क्या है 12 में 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5, 2 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। पहले आप कोई भी नंबर लेट करेंगे x, तो वो क्या है 2 टाइम्स अ नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 2x। डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज का मतलब होता है मतलब कम होना, तो कम होना इन अ सेंस ऑफ माइनस। डिक्रीज बाय 5, ये वाला डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय x, तो अगेन हमने नंबर क्या लेट किया था x,
और ये क्या है इंक्रीज बाय, इंक्रीज का है मतलब कि प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस, इंक्रीज का मतलब प्लस, इंक्रीज बाय 8 तो इस मीन के यहाँ पे आ गया 8। इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब इसको आपने सिंपल सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स को एक तरफ करें, नंबर को एक तरफ करें, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, वो वाला यहाँ पे आके प्लस बना के 13 हो जाएगा। अब ये देखें सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया है तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13।